चलिए सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैथ्स के सर, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए सीटेट जुलाई की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छा ही चलता होगा। और जो एग्जाम आपके पास में, जो शेष समय आपके पास में बचा हुआ है, जो अभी सीटेट का जो एग्जाम होने जा रही है 7 जुलाई का, जो आपके पास में जो शेष समय बचा है, जो अप्रैल मई जून, यानी आपके पास में आपको कुल मिलाकर आपको 90 दिन शेष बचा हुआ है, यानी आज की दिन बीत गया आपको। अब जो आपको ऐसा चीज पढ़ाया जाएगा कि जिससे आपके रिजल्ट 100% होना चाहिए। और नियंत्रण की क्लास अब जो है लगातार चलेगी और ज्यादा सेशन रहेगा। आपको 2 से 4 घंटा की आपको क्लास चलेगी और धीरे धीरे हम कोशिश करें कि आपको लाइव क्लास भी देंगे। कुछ हमारे पास में असुविधाएं हैं, जिस वजह से हम ऑनलाइन आपको नहीं दे पा रहे हैं लाइव क्लास में। तो जहां तक हमसे कोशिश हुआ कि आपकी वहां तक वीडियो बनाकर आपको पूरे शेयर कर दिया जाएगा। अधिक से अधिक विद्यार्थियों में चैनल को ग्रोथ कर दीजिए, जिससे आपकी और स्टूडेंट को जोड़ दीजिए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ये सक्सेस पॉइंट आप लोगों के बीच में उपस्थित है। आप सभी विद्यार्थियों को एक तैयारी का, एक कंपटीशन के एक बादशाह लेके आता है, जो विद्यार्थियों को हम लोग चाहते हैं कि उसको जीवन को आगे बढ़ाना है, उसमें कैसे परिवर्तन हो। अगर आपको अपने आप को स्ट्रगल जब तक नहीं करेंगे तब तो आप अपने आप को किसी भी चीज के लिए सफल नहीं होंगे। नींद चैन सबको त्याग दो, नींद चैन सबको त्याग दो, कड़ी से कड़ी मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए नींद चैन सबको त्याग दो, कोशिश करने वाले की हमेशा जय जयकार ही होती है। इसीलिए सभी भाई कहेंगे कि आप सभी विद्यार्थी जुड़े हमारे सक्सेस पॉइंट चैनल से। जहां तक आपकी कोशिश रहे, आप सेल्फ स्टडी करना भी सीखे। कम से कम 4 से 5 घंटा आप स्टडी करिए, देखिए आपकी रिजल्ट। सीटेट का सबसे आसान पेपर होता है, जो आप वहां से अपने अपने तरीका के द्वारा तैयारी भी करिए। और हमारी क्लास जो है, एक जो ऑफलाइन चलती है बैच आपको मॉर्निंग 7 से 10 बजे तक, और एक बैच आपको 1 से लेकर के आपको 4 बजे चलता है। एक न्यू ब्रांच मेरा जो है 4 से 6 कलापट्टी सिसवार में आपको चलती है, और लाइव क्लास आपको 9 बजे से प्रारंभ होती है और ये 11 से 12 बजे रात्रि तक आपको चलता है। तो जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं सक्सेस पॉइंट चैनल से, आपको पूर्ण रूप से पूरी सिलेबस आपको ये सक्सेस पॉइंट चैनल पर आपको पढ़ाई जाएगी। हर A to Z सिलेबस पढ़ाई जाएगी। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें और इस चैनल के माध्यम से जुड़े, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों अपने भाई बहन और रिश्तेदार को भी शेयर करें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कम से कम सक्सेस पॉइंट के चैनल से भी जुड़िए, और उनको एक छोटा छोटा वीडियो हम आपके बीच में लाते हैं, उस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एक आपको जैसे सक्सेस पॉइंट में आपको क्या क्या चाहिए, आपको रणनीति है, थोड़ी सी रणनीति को जान जाए कि सीटेट की तैयारी कम समय में कैसे किया जाता है। देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखना है, तो आप याद रखिए कि अगर सीटेट की एग्जाम की तैयारी करना हो, देखिए तो ध्यान रखिएगा सभी छात्र कि अगर हमारे पास में मात्र 95 दिन से टाइम बचा हुआ है, इस 95 दिन में हमें सबसे सटीक चीज क्या लाना है, सबसे टू द पॉइंट क्या लेना है। देखिए, आपको पढ़ना क्या है, पहले आपको सीटेट का पूरे थ्योरी पढ़ना है। पूरे थ्योरी आपको रिवीजन करना है। प्योर थ्योरी जो हर एक सब्जेक्ट का, जैसे सीडीपी का आपको है, मैथ का कंटेंट्स का, इसके बाद मैथ पेडागोजी का, इसके बाद में ईबीएस का, एनसीईआरटी आपको क्लास 3, 4th, 5 का, और पेडागोजी, और हिंदी का गद्य पद का प्रैक्टिस, हिंदी का पेडागोजी का, जिसका इंग्लिश है तो इंग्लिश का आप बनाएंगे, जिसका संस्कृत है संस्कृत का आपको उनकी थ्योरी को देखना है। देखिए, इसमें थ्योरी आपको कंप्लीट होना चाहिए, जिसके साथ में इसके बाद क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक यानी कम से कम आपको 50 गो सेट रिवीजन करना है। क्वेश्चन बैंक 50 गो सेट आपको, चाहे वो 1 to 5 का कैंडिडेट हो, चाहे वो 6 to 8 का कैंडिडेट हो, कम से कम आपको इतना चीज आपको करना है। 1 to 5 के लिए भी आपको इतना 50 को सेट कम से कम आपको रिवीजन करना है। अब देखिए, इसके बाद में एक गाइड हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सक्सेस मास्टर एक गाइड आता है, जो 1 to 5 के लिए भी होता है और 6 to 8 के लिए भी आता है। 6 to 8 के लिए क्वेश्चन बैंक जैसे आप आर गुप्ता के भी ले सकते हैं, आर गुप्ता के भी आता है। तो आप इतना काम, आपको 3 काम करना है। और एग्जाम से आपको जो एग्जाम होता है सीटेट का, तो सीटेट का उससे आपको 15 दिन पहले आपको पूर्ण रूप से मॉक टेस्ट लगाना है। कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाकर एग्जाम देने के लिए जाना है। जो आपकी तैयारी की जो मेन पॉइंट है, नई क्वेश्चन का जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग सेट कर लीजिए
और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो जैसे जैसे आपको टाइमिंग मिलता है, आप धीरे धीरे आपकी क्लास की टाइमिंग भी हम लोग बढ़ाते जाते रहते हैं। पूर्ण रूप से आपकी फोकस रहता है कि आप तैयारी पे निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। हाँ, लेकिन जो आपको गाइडलाइन की जाती है उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित होता है। बहुत सारे हजारों की संख्या में विद्यार्थी ने यहाँ से पास आउट करके गया है। तो आप लोग भी जुड़िए। सक्सेस पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को अपनी राह तक दिखाया, जो राह तक हाथ पकड़ तक वहां तक पहुंचाया गया है। जो ऐसे ऐसे छात्र को यहाँ से हम पास आउट करवाए जो हम कभी सोचा नहीं था कि हमको जॉब तक पहुंच सके, लेकिन आपको सक्सेस पॉइंट एक जॉब तक पहुंचा दिया है। आज यूपीएससी में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो बीपीएससी टीचर यहाँ से क्वालिफाई करके, सीटेट क्वालिफाई करके आपको अपने कहीं ना कहीं अपने जीवन को सफल बनाए हैं, अपने जीवन अच्छा से वह चला रहे हैं, कहीं ना कहीं और सफल है, चयनित है। तो आप भी जुड़िए सक्सेस पॉइंट चैनल से। और ये हमारा बीपीएससी बैच 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपको चलती है। तो आप जुड़िए बीपीएससी बैच में भी। और एक आपको कंपटीशन का न्यू बैच 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रारंभ हुई है। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं सक्सेस पॉइंट से, ये आपको खटोना शंकर चौक के पास चलता है। जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं, तमाम विद्यार्थियों कहेंगे जो हमारे आस पड़ोस के हैं, जितने भी छात्र हैं जुड़िए सक्सेस पॉइंट से। आपको देखिए एक अच्छी राह तक मिलेगा। हम लोग विद्यार्थियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम सभी टीचर मिलकर आपकी तैयारी बेहतर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। इस बार की कड़ी से कड़ी मेहनत है। देखिए सीटेट अगर जुलाई में पेपर आप अच्छा से नहीं देते हैं और अच्छा से तैयारी नहीं करते हैं तो समझिए अगली चरण में आपको सिलेबस भी चेंज हो सकता है, संभावना बन रही है। इसलिए जो भी छात्र है जो अभी तक इस चैनल के माध्यम से या कहीं भी सेल्फ स्टडी लेकिन आपको करना है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। सेल्फ स्टडी प्लस गाइडलाइन प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना जरूरी है, जिससे आपको रिजल्ट वहां तक पहुंचा सके। इसलिए सभी भाइयों कहेंगे कि आप मेहनत करो भाई, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत करने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर हो जाती है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। देखिए अगर आपने कहीं भी है, चाहे कोई कहीं भी आप है, ऐसा नहीं है, इन पढ़ाई के पीछे पलपन है। देखिए प्रेम ही आपका किताब है, प्रेम ही सब कुछ है। नहीं, प्रेम के साथ जो किताब की लगो बना लिया, किताब ही आपके सब कुछ प्रेम है। किताब ही दुनिया में रही, किताब का कीड़ा बन जाइए, किताब को कीड़ा बन जाइए। उस नोट्स का उस कीड़ा हर हमेशा का आपके लाइफ में सोचना चाहिए कि हमको सीटेट पेपर एक बार निकालना है। ठान लिया तो जीत है, नहीं ठाना तो हार है। बस एक ही बात समझिए। और आप सोच लिए कि हमको करना है तो समझ लीजिए कि इसको करके निकाल देना है। एक बार आप सही से पढ़ के देखिए, देखिए आपको जरूर आपको सफलता मिल जाए। तो चलिए आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा रहे, जो एग्जाम भी अच्छा बने। तो हम इस वीडियो में आपको जो सेशन बचा हुआ था, जो क्वेश्चन सीडीपी में बाल विकास का जो क्वेश्चन है उसमें जीन प्याजे कोलवर बैगोस्ती का, तो कल ने हम इस सीरीज को 30 तक करवाए थे। आज इस सीरीज को पूर्ण रूप से आपको 100 क्वेश्चन पूर्ण रूप से करवा देंगे। जितना समय लगे आप सभी विद्यार्थी देखते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये आपको हम बता दें, ये सभी आपकी हमारी जो है ये प्रावधान रहता है एग्जाम के लिए, आप इनको फॉलो करिए। देखिए आपके रिजल्ट आपके हाथ में है। चलिए क्वेश्चन के साथ चलें। देखिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायी तत्व को परिचय करता है। देखिए समझ जाए कि वस्तु अस्थायी तत्व क्या होता है। आपको बताए थे कि वस्तु अस्थायी ऐसा होता है। देखिए वस्तु अस्थायी में कहा गया था कि छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकालना, छुपी वस्तु को ढूंढ कर निकालना है ना। छिपी वस्तु को ढूंढ कर निकालना। देखिए छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकालना क्या कहलाएगा, वस्तु अस्थायी कहलाएगा। अगर व्यक्तियों में अगर विकास की बात कहा जाए कि आपको जीन प्याजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में कहा कि ज्ञानात्मक विकास होना है। अब देखिए ये बात कहा गया, तो अगर छिपी वस्तु माने क्या, कोई वस्तु है इसमें अगर कोई बालक की बात हो जाए, कोई बालक की बात ने इस बात की प्रेरणा की है। और ये प्रेरणा की अगर भाई इस प्रकार की बात है कि अगर कोई वस्तु आप रख देते हैं तो उस वस्तु को ढूंढ कर निकालना प्रारंभ करता है, क्योंकि वह छुपा हुआ वस्तु नहीं, वह कहता है ये वस्तु यहीं पर है, कहीं दूसरे जगह नहीं है। इस बातों से वह प्रेरित करने लगता है। अब देखिए इसमें क्या कि मूर्त संख्यात्मक अवस्थाएं, औपचारिक संख्यात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संख्यात्मक अवस्था। तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग सभी को बताएंगे। तो देखिए ये बताया था संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष में हो जाती है। ये मूर्त संख्यात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है।
7 से 11 वर्ष हो जाती है। औपचारिक हो जाता है 11 वर्ष से अधिक हो जाता है। और पूर्व संख्यात्मक 2 से 7 वर्ष हो जाता है ना। इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आती है। इसी टाइप की क्वेश्चन आपको धीरे धीरे हमने 30-30 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आपके बीच में लेकर आएंगे हर सब्जेक्ट का। इसी तरह से आपकी तैयारी चलती रहेगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए क्वेश्चन है वैगोस्टिक के संज्ञा सिद्धांत निहितार्थ माने छिपा होना। निहितार्थ होता है छिपा होना। निहितार्थ अर्थ होता है छिपा होना। निहितार्थ होता है छिपा होना। जैसे हम किसी वस्तु को छिपा कर रखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को आप छिपाना चाहते हैं तो छिपा कर रखना, तो वैगोस्टिक ने जो था वो वैगोस्टिक ने ये बात को कहा। देखिए प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने को बच्चे की सहायता न करना। अगर देखिए अगर कठिन सवाल दिया जाए तो क्या बालकों को सहायता नहीं करना चाहिए? अगर कठिन सवाल अगर दे दिया जाए तो बालक को तो सहायता करना चाहिए। आप इस चीज को थोड़ा सा गौर करें कि वैगोस्टिक ने ये बात कभी चर्चा नहीं की आपको। अब कहते हैं बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांश उनके बुद्धि लब्धांश से कम होता है। देखिए कभी जो है बुद्धि लब्धांश अगर कहा कि जिनका बुद्धि लब्धांश उन बुद्धि लब्धांश से कम हो, श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं उन बच्चों में ये बुद्धि लब्धांश से कम होती है, ऐसा कभी नहीं है। वैगोस्टिक ने इस बात की प्रेरणा दिया आपको। अब कहता है सहयोगात्मक समस्या समाधान, सही आंसर हो जाएंगे सहयोग। क्योंकि देखिए जेडपीडी में भी बताया गया था और एस्केप फोल्डिंग में भी बताया गया था। एस्केप फोल्डिंग में भी आपको एस्केप फोल्डिंग में भी इस बात की चर्चा किया था आपको। वैगोस्टिक ने चर्चा किया था कि किसी व्यक्ति को सहारा देना, सहारा देने की बात कहा गया था। प्रति विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त माने हो गया गृह कार्य, है ना, गृह कार्य है ना, ये बात कहा गया। लेकिन सही आंसर हो जाएंगे आपको सहयोग की बात होना चाहिए, आपको 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सटीक बात है, ध्यान दीजिए। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में एस्केप फोल्डिंग, देखिए ध्यान दीजिएगा एस्केप फोल्डिंग क्या करता है, तो सभी को ध्यान दीजिए कि एस्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे का सहयोग करना, एस्केप फोल्डिंग का अर्थ होता है सहयोग, यानी क्या उसे सहयोग की बात कर रहा है। एस्केप फोल्डिंग का अर्थ होता है सहयोग करना, उसे सहयोग करने की बात कर। देखिए एस्केप फोल्डिंग में कहा गया जिसको हम लोग कहते हैं ढांचा, मचान, निर्माण, पार, इस सभी को क्या कहते हैं हम लोग? इस सभी को हम लोग कहते हैं एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। देखिए इसका अर्थ ये कहा गया कि माता पिता के द्वारा शुरू में सहायता करना, शुरू में सहायता करना, इसे हम लोग कहते हैं, जिसको मतलब अस्थायी ज्ञान कहते हैं, है ना। उसे कौन सा ज्ञान कहेंगे? अस्थायी ज्ञान कहा जाता है, उसे अस्थायी ज्ञान कहते हैं। अगर इस तरह की अगर बिहेव की बात कहा जाए तो इसमें आपको एस्केप फोल्डिंग ये कहा गया कि और संकेत करता है सीखने वयस्कों द्वारा अस्थायी अस्थायी सहयोग की बात है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, ये पता लगाना तो क्या निदानात्मक हो गया, पता लगाना का मतलब हो गया निदानात्मक। पता जब ये कहा गया तो निदानात्मक की बात हो गया। जब ये कहा कि पता लगाया जाएगा तो निदानात्मक की बात हो गया, है ना। जब ये कहा कि पता लगाया जाएगा तो क्या हो गया? निदानात्मक। यानी जब ये पता लगाया गया तो निदानात्मक की बात हो गया। अनुरूपति शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति माने क्या? जो सीखा, अधिगम माने होता है बार बार सीख करके, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना। पुनरावृत्ति माने अभ्यास करना, पुनरावृत्ति माने होता है अभ्यास करना। तो देखिए अब कहा गया कि वो संकेत करना, तो अस्थायी ज्ञान किसे कहा जाएगा? सीखने वयस्कों द्वारा जो किया है उसे अस्थायी ज्ञान के नाम से ये जाना जाता है। तो सही विद्यार्थी इस बात को समझ गए
तो इसी देखिए आगे चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखें 34 देखिए। 34 क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करता है। देखिए पहले कहा कि प्राथमिक विद्यालय की बात कहा तो पूर्व की बात आ गया, यानी पूर्व परंपरागत की बात किया, जो 4 से 10 वर्ष की बात कहा गया है ना, 4 से 10 वर्ष की। अगर इस प्रकार की अगर बात कहा गया कि बालकों की 4 से 10 वर्ष में अगर कोई प्रेरणा की अगर बात कही गई, तो कोहलबर्ग ने कहा कि इस उम्र में नैतिकता पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। नैतिकता की कमी होती है, नैतिकता की कमी होता है ना, नैतिकता की कमी होता है। नैतिकता जो है उस समय परिस्थिति को नहीं जान पाता। देखिए रीजन को यह समझना है कि अगर परिस्थिति अगर जान पाती, तो देखिए अगर परिस्थिति को नहीं जानती थी, परिस्थिति को वह नहीं जानती है, परिस्थिति को नहीं जानती थी, अगर वो परिस्थिति को जानती तो इस प्रकार की नैतिकता की अपने विचार लाता, अपनी प्रेरणा की बात लाता। ऐसा कोई बात लाया नहीं है। अगर जैसे जैसे बालकों की अगर प्रेरणा की अगर बात कहा जाए, तो अपने अपने बालकों की एक छवि बनती है, और जैसे जैसे छवि बनाई जाती है उनकी गुण, उनकी विकास, उसकी प्रेरणा, उनकी स्रोत, उनकी विकसित होती जाती है। अब कहा जाए यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, आज्ञा पालन और दंड अनुमुखीकरण। देखिए अगर किसी बालक को दंड और आज्ञा के पालन की बात कहा जाए, तो हिंच ने आपको कहा था, याद करिए, सबसे कोहलबर्ग ने हिंच की एक कहानी उठाया गया, और हिंच को देखो परिस्थिति, जब उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है तो वो दवा चोरी करने के लिए जाता है। देखिए बहुत सटीक पॉइंट वहां पर कहा गया। जब एक बालक को माता पिता ने जब कोई संबंधित कोई बात दिया जाता है, तो उस बालकों को दंड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसे दंड का सजा मिलती है, अच्छा काम करता तो पुरस्कार दी जाती है, और वो अच्छा काम नहीं करता तो दंड उसे मिलता है, उसको यह पालन करनी पड़ती है। तो ये भी बात आपको प्राथमिक होता है। व्यक्तिगत और विनिमय, विनिमय मानी क्या, चेंज करना, जैसे को तैसे, है ना, जैसे को तैसे, जैसे को तैसे। अब सही आंसर देखिए तो ये हो जाएंगे आपको, इसमें देखिए व्यक्तिगत भिन्नता विनिमय की बात, तो ए और बी, तो सही आंसर हो जाएगा आपको पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। तो सभी छात्र इसी को समझ गए। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। देखिए सभी ध्यान दिया जाए, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ... ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब कहा जाए मिश्रित कहा गया, मिश्रित माने क्या हुआ, एक से अधिक। जब ये कहा गया मिश्रित वाली बात कहा, देखिए जब एक बालक को जब मिश्रित की बात कहा गया तो कई स्वरूप की परिवर्तन कहा गया। तो आपको ये समझना है कि क्या मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए क्या ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर एक बात कहा जाए तो सबसे ज्यादा मिश्रित की बात कहा गया, तो सबसे सटीक बात, यानी उसमें सबसे सटीक बात क्या उल्लेख किया गया। आप लोग सभी कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सभी छात्र बता सकते हैं, देखेंगे आप लोग। देखिए क्या है, उनके अभिभावक का व्यवसाय, क्या उनके माता पिता को देखेंगे वो क्या व्यवसाय कर रहे हैं, वो क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं, उसके व्यवसाय को जाना जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, उनके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखें, क्या वो बच्चे कमजोर है समाज रूप से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं, विकासात्मक अवस्था को देखा जाएगा। सबसे सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो आप लोग के आंसर बीच में क्या आ जाएंगे, चौथा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। देखिए 36 क्वेश्चन, देखिए कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। देखिए वह कह रहा है, कर्नेल सिंह का कहना है कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो जहां पे अगर आपको खर्चा बेमतलब का खर्चा जहां पे होता है, जहां लगे कि खर्चा बिना मतलब का हो रहा है, तो वहां देना असमर्थ है, वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि नैतिकता का विकास हो रही है उसमें, यानी वो परिस्थिति के अनुसार काम कर रहा है। जैसे जैसे उनकी परिस्थिति विकास होती जाती है, उसी प्रकार से वो विकास करने का गुण कारक कौन, तो यहाँ पे कर्नेल सिंह कर रहे हैं। अब करेक्ट सोचते हैं कि अगर जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले कहा गया कि अगर वह बालकों, यानी ऐसा कहा गया कि वह सोचता कि हम नैतिकता को जान रहे, यानी जहां पे जरूरत का नहीं है उससे अधिक वहां पे खर्चा जो है घोड़ा, वहां पे हमें कोशिश
नहीं करना चाहिए। तो आप देख अनावश्यक है, यानी वहां पे जो नहीं खर्चा करें वो खर्चा कर रहे हैं। अब करें क्या, यह क्या कानूनी कार्रवाई तथा खर्च के बावजूद भी आयकर नहीं दे पाते हैं, यानी उसका उल्लंघन करते हैं, वो किस में आ गया, पस्त परंपरागत में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, जिसको कहते हैं उत्तर परंपरागत, इसको हम लोग उत्तर परंपरागत के नाम से भी जाना जाता है। सही विद्यार्थी इस चीज को समझ जाए, हर चीज को ध्यान रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए 37 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। व्यवस्थी के परिप्रेक्ष्य के उसके शिक्षार्थियों विभिन्न दृष्टिकोण को डॉट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के उनके अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा। तो हमें किसके अनुसार कर रहा है, हमें व्यवस्थी के अनुसार कर रहा है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करें, इसमें बताएं कि क्या सही आंसर होना चाहिए। तो सही विद्यार्थी बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आप लोग सभी कमेंट करके बता सकते हैं इसमें क्या चर्चा किया गया। तो जो भी छात्र हैं देखिए पढ़िए, तो इसमें क्या परिप्रेक्ष्य करा, स्विंग करा, तो किसके लिए, आत्मसात के बारे में। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 में चलिए, क्वेश्चन 38 में देखिए क्या करा है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया जाता है। स्कीमा ला दिया, देखिए जब ये इसमें दाल चावल को मिला दिया गया, स्कीमा में चावल खाने का अंगीकार है, समायोजित है, अनुकूलित है, समुचितता है। तो बताएं इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी कमेंट करिए आप लोग, बताएं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग इसमें बात को चर्चा करें और इसमें बताएं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सटीक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि अगर खाने की बात कहा जाए, कोई स्कीमा क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, स्कीमा माने क्या, मानसिक पैटर्न। स्कीमा का मतलब है मानसिक पैटर्न होता है, मानसिक पैटर्न। स्कीमा होता है मानसिक पैटर्न, जिसमें हम लोग अदला बदला कर सकते हैं, अदला बदला कर सकते हैं, है ना, इसमें अदला बदला कर सकते हैं, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो सही आंसर कौन है, अनुकूलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखिए यहाँ पे है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को द्वारा संवेदी अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की पहचान किसने किया था, बताएं। तो इसे किसने, जीन पियाजे ने किया था। चलिए इस सब क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए पियाजे, तो याद है जीन पियाजे अगर कहा जाए तो किसके लिए, संज्ञानात्मक विकास, इसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, याद रखना है। नैतिक के बारे में आपको कोहलबर्ग, नैतिक के बारे में कौन चर्चा करेंगे, कोहलबर्ग कहेंगे। सामाजिक के लिए वैगोस्तिक, सामाजिक के लिए किसने कहेगा, तो वैगोस्तिक ने चर्चा करेगा। सामाजिक के लिए कौन किया, तो वैगोस्तिक ने चर्चा किया आपको। तो सही आंसर कौन आ जाएगा, आपको याद रखिए सही आंसर कौन लगाइएगा, यानी आपको दूसरा नंबर। देखिए पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से होता है। जब अमूर्त दिया गया तो किस में आ गया, तो अमूर्त वाला बात में आ गया। सही आंसर हो जाए कौन सा, आपको तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों को असेसमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। देखिए
सबसे पहले कहा कि किस ओर संकेत दे रही है, सभी आंसर को ध्यान रखते हुए लगाएं आप लोग। देखिए यह किस में कहा गया, जब ये कहा कि अपनी ओर आकर से असेसमेंट कर रही है, उसकी चर्चा कर रही है, तो किस में आ जाएंगे आपको, आपको 4 नंबर औपचारिक चरण में कानून और व्यवस्था की बात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट और 43 में देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया यानी जाना जाता है। देखिए भाषा विकास के बारे में सबसे पहले जीन पियाजे ने किसकी उल्लेख किया गया था बताइए। देखिए भाषा विकास के बारे में जीन पियाजे ने आंका अहम केंद्रित के बारे में, यह अहम केंद्रित सही आंसर हो जाएंगे, आपको 1 नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 से चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 44 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है। देखिए और कहा जाए कि अगर चरण के बाद कहा जाए कि नैतिक विकास में कोहलबर्ग ने क्या कहा था आपको, जो उनकी चरण के द्वारा क्या सभी सांस्कृतिक से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम कर्म रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम है। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि सामान्य रूप से। और उसने क्या किया, सांस्कृतिक रूप चरणों का सार्वभौमिक श्रृंखला है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, आप लगाइए, पहला नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ माने क्या होता है, छिपा होना। याद रखिएगा निहितार्थ पर होता है छिपा होना, छिपा होना, निहितार्थ पर होता है छिपा होना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण अधिगम, बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशील व्यक्तिगत भेदों की। तो सही आंसर बताए आप लोग क्या होना चाहिए, तो बताइए। देखिए क्या होना चाहिए, अगर शाब्दिक माने क्या हुआ बताइए, शाब्दिक माने क्या चित्र के रूप में होना चाहिए ना, तो ऐसा बात कहा जो चित्रात्मक रूप में ऐसा गुण की बात का उल्लेख किया गया। तो सही आंसर कौन लगाइएगा आपको, शाब्दिक सही आंसर हो जाएंगे, शाब्दिक। ध्यान रखिए सही आंसर आपको शाब्दिक हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये ग्राफ है, जीन पियाजे के द्वारा ये ग्राफ है, उस ग्राफ को भी थोड़ा समझ जाइए। देखिए कहा था कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्टीकरण करेगा। देखिए अगर विकास की बात कहा जाए तो विकास कैसे होगा, इस प्रकार से, ऐसे विकास होंगे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे विकास होगा। तो इस प्रकार से जनरेशन विकास की चलती है, और विकास की जो जनरेशन चलता है इस प्रकार से आपको विकास निश्चित रूप से निरंतर होता है। तो आपको याद रखनी है, विकास को सही आंसर लगाइएगा ये नंबर। तो इस प्रकार से विकास, आपको इस प्रकार से विकास होने लगती है। क्वेश्चन नंबर चलिए 47। देखिए इसमें कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य माने क्या होता है, जानकारी। तथ्य का अर्थ होता है जानकारी, याद रखना है, तथ्य का अर्थ होता है जानकारी। अधिगम के किस सिद्धांतों से संबंध है, तो याद रखना। देखिए बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए याद रखें, अब जब ये कहा कि अगर प्रभावशाली छात्र है तो उसमें क्या क्या सटीक बात होना चाहिए, उसकी भी निर्णय की गई। अब देखिए सबसे पहले याद रखना है कि रचनावादी है, दूसरा में है कि सामाजिक और रचनावादी सोशल कंस्ट्रक्टिव क्या होती है, और व्यवहारवादी दे दिया है, और पारिवारिक पारिस्थितिक। तो जब ये अधिगम तथ्य का जो जानकारी दिए रहा है तो उसमें क्या करा आपको, तथ्य के द्वारा जो जानकारी को जो स्पष्टीकरण की जाती है, उनकी जो उल्लेख की जाती है, उनकी गुणवत्ता कैसा होना चाहिए। अगर आपको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि उन बच्चों को समझने के लिए उनकी छवि को पहचानना, और जब ये छवि का पहचान तो क्या हो जाएगा, यानी उसका सामाजिक और रचनावादी हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएंगे आपको दूसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, चलिए ध्यान देंगे सभी छात्र। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास पर कौन बताया था, तो जीन पियाजे ने बताया था।
संज्ञाता विकास एक ऐसा विकास है जिनके छवि के द्वारा उसको पहचाना जाता है, उनकी अपने गुणवत्ता को बेहतर बनाई जाती है, जिससे उस बालकों की एक पहचान बन सकती है। अब देखिए इसमें पहचान बनने की बात कहा गया, संज्ञाता विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी ही आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा नहीं होता है, यानी परीक्षण होता है, परीक्षण करना चाहिए, न कि परीक्षा करना चाहिए। उन विद्यार्थियों के बाद कहा गया कि जिनमें अगर परीक्षार्थी की कोई बात कहा गया, कोई चर्चा की गई है, तो उनका उल्लेख क्या होना चाहिए, उनका व्यक्तित्व क्या होना चाहिए। जब एक बात कहा गया कि अगर गतिविधि को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बना दी है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। देखिए जब बालकों को अपने विविधतापूर्ण अपने बालकों के द्वारा अगर व्यक्तित्व बनाई जाती है, तो उसकी पहचान कैसे करना है, उनकी छवि को कैसे पहचानना है। जब तक उस बालकों की पहचान को नहीं बनाएंगे तब उनकी छवि को कैसे पहचाना जाएगा। तो उनकी छवि को पहचानने के लिए एक समृद्ध होना चाहिए, उनके साथ में एक गठन होना चाहिए। जब तक उनकी गठन की बात ना किया जाए तब तक तो उसकी परिवर्तन होगा, गुणात्मक नहीं होगा। गुण के द्वारा, जिन पे आज क्या कहता है, सुलियम कहता है कि गुण के द्वारा उसका परिवर्तन होना चाहिए। गुण जैसे जैसे उनकी विकास करेगी, उनकी अपनी छवि को पहचानेगा। आज छवि बढ़ा तो उनकी पहचान बढ़ी, अब पहचान बढ़ी तो उनकी गुणवत्ता को आगे नियंत्रण अभ्यास होता है। तो सही आंसर कौन लगाइएगा? आपको तीसरा नंबर आपको सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो था आपको अपने सभी विद्यार्थियों के बीच में आज ये तक आपको ये वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन आपको ये 48 तक क्वेश्चन था आपको जो ये आपको सीरीज बनाया गया था। आपको 48 क्वेश्चन का ये सीरीज बनाया गया था। तो देखिए ये जीन प्याजे का एक सीरीज चला था आपको जो वैगोस्की कोहलबर्ग का। तो आप सभी छात्र इससे जुड़िए, आपको जहां से भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आपको हम कराए जाएंगे और धीरे धीरे आपको सेशन बाय बढ़ते जाएगी। तो जो चैप्टर आपको चल रही थी अब नेक्स्ट चैप्टर आपको चलेगी जो आपके आगे बीच में है, जो बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। तो कल हम लेकर आपके बीच में आ रहे हैं सीडीपी का आपको एक नई चैनल में आपको जो प्लेटफॉर्म जो है सक्सेस पॉइंट का जो प्लेटफॉर्म है उस पर जुड़िए आप सभी विद्यार्थी। कल आपको सीडीपी का एक 2 चैप्टरों का है जो बुद्धि का और बाल केंद्रीय शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण सटीक क्वेश्चन आपके बीच में लाएंगे। क्वेश्चन साथ थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों एक साथ आपकी कराई जाएगी और निश्चित आपकी सफलता मिलेगी। आप सभी विद्यार्थी देखते रहें सक्सेस पॉइंट चैनल। आप सभी विद्यार्थी आगे बढ़िए, यही हमारी शुभकामनाएं है। जय हिंद, जय भारत।